ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला किया है। ज्ञानवापी मस्जिद पर संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद की तरह ही वे ज्ञानवापी मस्जिद को भी गिरा देंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ज्ञानवापी पर मोहन भागवत के भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाबरी पर आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। RSS सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करता है और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ज्ञानवापी के साथ भी वे ऐसा ही कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर किसी तरह का आश्वासन मोहन भागवत नहीं दे सकते, क्योंकि वे किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। ये काम प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। AIMIM सांसद ने ट्वीट किया, मोहन भागवत और नड्डा ज्ञानवापी मुद्दे पर आश्वासन देने वाले कौन होते हैं? इनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वे 1991 के कानून के साथ हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अगर वे इस कानून के साथ खड़े होते हैं तो हिंदुत्व के इस उत्साह को रोका जा सकता है। भविष्य में किसी मंदिर मस्जिद विवाद में RSS के नहीं पड़ने के आश्वासन को भी AIMIM नेता ने खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, विश्व हिंदू परिषद के बनने से पहले अयोध्या संघ के एजेंडे में भी नहीं था। ये 1979 में पालनपुर में बीजेपी के प्रस्ताव में आया। इसी दौरान बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या आया। RSS राजनीतिक रूप से एक साथ दो बातें करता है। सभी जोकर काशी मथुरा कुतुब का मुद्दा उठा रहे हैं और इनका जुड़ाव सीधे संघ से है। यह संघ की पुरानी रणनीति है कि जब चीज़ें अलोकप्रिय हो तो उससे खुद को अलग रखो और बाद में उसे अपना लो। यहाँ तक कि बाबरी आंदोलन के दौरान भी ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि यह आस्था का मुद्दा है और इस पर कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को एक के बाद एक 17 ट्वीट किए जो RSS प्रमुख को जवाब में थे। एक दिन पहले नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर दोनों पक्षों को बैठकर मामला सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, लेकिन ओवैसी ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए उन्हें जवाब दिया था। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है,
हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं।